हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का सस्टेनेबल डेवलपमेंट साइंस का रिवाइज करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी एंड एवोल्यूशन हो गया था ना। हेलो, यस सर, वो हो गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे। ह्यूमैनिटी एंड एवोल्यूशन थोड़ा रह गया था, इसको कर लेते हैं। एवोल्यूशन नहीं आएगा सर, एवोल्यूशन और कैंसिल है। मतलब वही ह्यूमैनिटी, एवोल्यूशन नहीं। हेरिडिटी। ओके सर। ह्यूमैनिटी आएगा, एवोल्यूशन दोबारा बना लो, वो आवाज आ रही है ना पीछे से। वो भी घर बन गया। बोलो। आज हम ये करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। पेज नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस 384। हाँ, 384 नंबर। हाँ, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको पढ़ना इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है। इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव ऑलवेज इंटीग्रेटेड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। इंडियन जो कल्चर रही है, इसकी परंपरा रही है, जो इसकी संस्कृति और परंपरा रही है कि मतलब हार्मनी इन नेचर, की प्रकृति से वो लेता रहा है और प्रकृति के साथ जुड़ा रहा है। तो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव ऑलवेज इंटीग्रेटेड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। आवर महा उपनिषद हैव फेमस फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इंटायर अर्थ इज वन फैमिली। इसका मतलब क्या हो, वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरा जो मतलब इंटायर अर्थ है, जो पूरे अर्थ पर लोग हैं वो एक फैमिली की तरह है, एक परिवार की तरह है। समझ में आया? तो इंडियन जो Yes, sir. भारतीय कल्चर और परंपरा क्या रही है कि लोग नेचर में, प्रकृति में लोग मिलजुल करके रहें और प्रकृति से मतलब एसोसिएटेड रहें, जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े हुए रहें। उसकी जो रूसो की फिलॉसफी है। तो यहाँ पर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव ऑलवेज इंटीग्रेटेड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। और महा उपनिषद, उपनिषद किसको कहते हैं? उपविश से बना है। उपनिषद मतलब क्या होता है? टीचर के समीप बैठना। मंडुका उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो महा उपनिषद है फेमस फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब इंटायर अर्थ इज वन फैमिली। इंटायर अर्थ इज वन फैमिली। सस्टेनेबल लिविंग हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सस्टेनेबल लिविंग हैव ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। गंगा एक्शन प्लान बनाया गया कि गंगा को साफ किया जाएगा। तो यहाँ पर द मल्टी करोड़ गंगा एक्शन इज मतलब केम अबाउट इन 1985 में ये मतलब प्लान बनाया गया था कि गंगा रिवर को हम साफ करेंगे। तो उसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए लग गए साफ करने के लिए। तो द मल्टी करोड़ गंगा एक्शन प्लान केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द गंगा वाज वेरी पुअर। जो गंगा का पानी था वो बहुत मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी गंगा के पानी की, क्योंकि बहुत से जो सिटीज़ थे तो उसके नाले और बहुत से जो जैसे हड्डियाँ वगैरह विसर्जित कर देते थे, फूल माला वगैरह डाल देते थे, तो पानी में अंदर जाके सड़न पैदा हो गई थी, गंदगी गंदा हो गया था गंगा का पानी। तो उसको साफ करने के लिए प्लान बनाया गया। तो यहाँ पर coliform is a group of bacteria found in human intestines whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganisms. Pollution in Ganga कैसे पोल्यूट हुई? तो द गंगा फ्लोज फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयाज टू गंगा सागर इन द वे ऑफ बंगाल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर गंगोत्री, हिमालय के गंगोत्री से गंगा सागर तक ये फ्लो करती है गंगा रिवर। तो द गंगा फ्लोज फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयाज टू द गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर।
मोर देन ये 100 टाउन्स। अब ये रास्ते में लगभग मतलब 100 से ज़्यादा टाउन्स को कवर करती है, उनके मतलब थ्रू बहती हैं उनको टच करते हुए। तो मोर देन ये 100 टाउन्स एंड सिटीज इन उत्तर प्रदेश इनटू द गंगाज एवरी डे। गंगाज बिहार एंड वेस्ट बंगाल प्योर दियर गार्बेज एंड एक्सक्रेटा इनटू इट। तो लगभग 100 टाउन्स के सिटीज़ के उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इनके जो गार्बेज हैं, एक्सक्रेटा है, वो इसमें गंगा में डंप कर दिए जाते हैं। मूर्ति का विसर्जन हो गया, फूल माला हो गया, गंगा में? हाँ हड्डियों का विसर्जन हो गया, तो ये सब डाले जाते हैं वहाँ पर बहुत से। हाँ गंगा अब साफ तो हो गई है। तो वहीं ये मतलब प्लानिंग बनाया गया कि इनको गंगा को साफ किया जाए। अनट्रीटेड सीवेज इज पुश्ड इनटू द गंगा एवरी डे। बहुत सारे नाले के पानी उसमें जाते हैं, बड़े बड़े मल्टी जो मतलब सिटी बने हैं, जो बहुत बिग सिटीज हैं, तो उनके जो पानी है सीवर्स के पानी गंगा में डंप कर दिए जाते हैं। प्योर दियर गार्बेज एंड एक्सक्रेट। एडिशनली बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े साफ करना हो गया, नहाना हो गया, इमर्जन ऑफ एशेस आर अनबर्न, जो अनबर्न कॉर्पसेस है। फर्दर एड टू द वर्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स डंप द एफुलियंट इनटू द गंगाज which further adds a pollution and toxicity which kills fish in large portion of the river। इससे क्या है कि जो मछलियां हैं, मछलियों के पानी मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हुई, तकलीफ हुई, और बहुत सारी मछलियां मर जाती है, तो अंदर गंदगी हो जाती है। ठीक, तो टू कंजर्व एंड रिजुविनेट रिवर गंगा द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च नमामि गंगा प्रोग्राम। हाँ नमामि जो यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या, नमामि गंगा प्रोग्राम जून 2014 में। एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज द इम्प्लीमेंटेशन विंग सेटअप इन अक्टूबर 2016। और 2016 में अक्टूबर 2016 में गंगा को साफ करने का प्लानिंग बनाया। टू चेक क्वालिटी ऑफ वाटर। अब गंगा के पानी का कैसे चेक किया जाए क्वालिटी ऑफ वाटर, तो देयर आर measurable factors which are used to quantify pollution, the quantity of water that be used for various activities। तो there are measurable factors which are used to quantify pollution are the quality of water that be used for various activities। तो pH ऑफ वाटर, pH क्या होता है, pH स्केल आपको बताया था। H मतलब P मतलब पोटेंशियल हो गया, और H हाइड्रोजन। तो pH ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन बी इजीली चेक्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक, तो यहाँ पर 3 सिस्टम बताए गए कि रिफ्यूज, रीयूज और रिड्यूस। तो यहाँ रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज, रीपर्पज, ठीक, रिसाइकल। तो ये 5 मंत्राज दिए गए। 5 मंत्राज कौन कौन से, रिफ्यूज, मंत्रालय के मंत्राज, मंत्रा वही मंत्राज मतलब मंत्र, मंत्राज मीन्स मंत्र। तो 5 मंत्र दिए गए, कौन कौन से, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल। तो ये 5 मंत्राज हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको सेव करने के लिए। रिफ्यूज मतलब होता है टू से नो टू थिंग्स वन डजंट नीड। हाँ, रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज कर देना, मतलब तिरस्कार, निकाल देना उसको। तो टू से नो टू थिंग्स, कोई भी चीज़ हाँ वन डजंट नीड, की ज़रूरत जो ना हो उसको रिफ्यूज कर दो। रिड्यूस मतलब क्या होता है कि टू यूज लेस, कम से कम यूज करना। जैसे भाई स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट, जो लाइट आपके यूज में नहीं है तो उसको आप स्विच ऑफ कर दो। जो बल्ब फालतू जल रहे हैं उसको बंद रखो, स्विच ऑफ कर दो। समझना, फैन फालतू चलता हो तो उसको बंद रखो। ठीक, तो जो मतलब लीकी जो आपके टैप हैं जहाँ से पानी टपकता रहता है, तो उसको आप लीकेज को रिपेयर करो। तो इसको कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब टू यूज लेस, टू यूज लेस, ज्यादा यूज ना करना। हाँ, तो टू यूज लेस इसका मतलब बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, रिपेयरिंग लीकी टैप्स, ये सब आपका रिड्यूस में आ जाएगा। और रिफ्यूज मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको यूज जो ज़रूरत ना हो उसको यूज मत करो, तो पहले से निकाल देना, रिफ्यूज कर देना।
और रीयूज मतलब होता है पुनः कोई चीज यूज करना। रीयूज मतलब क्या होता है पुनः कि कोई कोई आर्टिकल्स है तो उसको बार बार यूज करो तो उसको रीयूज कहा जाता है। रीयूज मतलब जैसे पेपर हो गया, तो पेपर आप जो पेपर पढ़ते हो न्यूज़पेपर वगैरह उसको आप सेल कर दो तो उस पर फिर से साफ साफ मतलब उसको क्लियर करके फिर से प्रिंट हो जाएगा, तो आपका रीयूज हो गया। समझ में आया? यस सर। तो रीयूज मतलब रीयूज मीन्स वी यूज द आर्टिकल्स अगेन एंड अगेन, बार बार कोई चीज़ यूज करना। जैसे प्लास्टिक बोतल्स है, जैम का हो गया, तो जैम का बोतल आप यूज करो, उसके बाद में वो जब जैम ख़त्म हो जाए तो उसमें आप हल्दी मिर्चा ये सारी चीज़ें रख सकते हो। जैसे जब जैम आप लाते हो तो जैम हो गया, अचार का बोतल हो गया, तो अचार वाले बोतल आप अचार जब ख़त्म हो जाए तो उसको आप धनिया मिर्चा कोई भी चीज़ या अचार उसमें दोबारा आप रख सकते हो, हल्दी वगैरह रख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीयूज। ठीक, तो रीयूज मीन्स वी यूज द आर्टिकल्स अगेन एंड अगेन। प्लास्टिक बोटल्स इन विच pickles and jams are supplied can be used again for storing kitchen articles। ठीक, used envelope can be reversed and used again, बार बार आप यूज कर सकते हो। envelope हो गया जैसे। रीपर्पज, रीपर्पज क्या होता है? व्हेन ये प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज, जब कोई आर्टिकल्स अपने ओरिजिनल पर्पज से यूज नहीं किया जाता है, तो व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज देन इट शुड बी पुट टू यूज फॉर सम अदर पर्पजेस, तो दूसरे पर्पज के लिए उसको यूज किया जा सकता है। जैसे ओल्ड क्रोकरी हो गया, कप हो गया विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट। जैसे जो आपके क्रोकरी या कोई कप हो गया या वो जो पुराने आपके क्रोकरी हो गए, जैसे आपका बकेट हो गया, अब उसकी हैंडल टूट गई है तो आप उसमें पानी ना रख करके उसमें आप प्लांट लगा सकते हो। समझ में आया? तो उसको कहते हैं रीपर्पज। रीपर्पज मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो उसके ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल पर्पज के लिए, तो उसको दोबारा आप दूसरे यूज के लिए मतलब दूसरे रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? जैसे बहुत से आपके जो जैसे मान लो बकेट है, बकेट का हैंडल टूट गया है तो उसको प्लांट लगाने के लिए आप यूज कर सकते हो गमले के रूप में। रिसाइकल, रिसाइकल मीन्स होता है, रिसाइकल मीन्स दैट वी कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, metal items and recycle them to make articles of our need instead of making them from fresh material. To achieve this, we have to segregate the waste so that the material can be recycled, does not mix with the other wastage. रिसाइकल मतलब वो जैसे न्यूज़पेपर हो गया, हाँ प्लास्टिक हो गया, ठीक, ग्लास हो गया, तो ये जो मेटल आइटम्स हैं इनको आप दोबारा रिसाइकल कर सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, सिगरेट मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ आपका सेपरेट चीज़ें हैं, रिसाइकल सेग्रीगेट होता है, सेपरेट नहीं सेग्रीगेट। ठीक, तो रिसाइकल मीन्स दैट वी कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स and recycle them to make articles of our need instead of making them from fresh materials. To achieve this, we have to segregate the wastage so that the material that can be recycled does not mix with the other wastage. फिर preservation of resources, preservation of resources क्या होता है? तो we should make environment friendly decisions, encouraging a form of growth that meet present basic needs while preserving the resources for future generations. इसको हम preservation of resources कहेंगे। फिर sustainable development क्या होता है? ये भी आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि what is sustainable development? तो it implies the change in all aspect of life. People should be willing to change their perceptions of socio-economic and environmental conditions around them, can be ready to change their strategy to use natural resources। कि नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब कई तरीके से यूज किया जा सकता है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे सोशियो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए हो गया, तो इन सब के लिए आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 269 पर देखो।
269 टेक्स्ट बुक का मिला। यस सर। व्हाट चेंजेस मिल गया बेटा। Yes, sir. What changes can you make in your habit to become more environment friendly? What changes can you make? What changes can you make in your habit to become more environment friendly? कौन कौन से मतलब चेंजेस आप लाओगे अपनी हैबिट में जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप बन सको, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉयड नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। तो कैसे आप करोगे इसको? तो पहला स्टेप आप लिख सकते हो, प्लांट 1 ट्री एवरी ईयर एंड वॉच इट ग्रोइंग। एक साल एक ट्री लगा। हाँ, एक ट्री आप लगाओ और उसको देखो, वॉच करो। लगा देने से नहीं होता है कि कोई भी जानवर है उसको खा जाए, चढ़ जाए, गाय भैंस है उसको चढ़ लें। तो आप एक प्लांट हर साल लगाओ और उसको ग्रोइंग उसकी देखो कि ग्रोथ कितना ग्रोथ हुआ, देखभाल करो। आ रही है ना बेटा आवाज? दूसरा, स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग को आपको यूज नहीं करना है। यूज पेपर और क्लॉथ बैग इंस्टेड। जलाना नहीं है ना। हाँ, उसको पॉलीथीन को यूज मत करो, क्योंकि उसको फिर आप फेंकोगे तो मिट्टी के साथ मिलेगा नहीं। तो स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, यूज पेपर या क्लॉथ बैग इंस्टेड। इसकी जगह पर आप पेपर के बैग या कपड़े के बैग यूज करो। ठीक, पॉलीथीन मिट्टी में मिलती नहीं है, मिक्स नहीं होती है। स्टॉप यूजिंग प्रोडक्ट लाइक फर और इवेरी डेराइव फ्रॉम वाइल्ड लाइफ। आप जो जैसे फर हो गया, इवोरी हो गया, तो इसको वाइल्ड लाइफ से जो डेराइव की जाती है उसको आप यूज, उसके प्रोडक्ट यूज मत करो। टेक ए बस इन प्लेस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स वेयर पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल्स मत करो, बस का इस्तेमाल करो। जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ आप अपने पर्सनल व्हीकल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी बाइक से, अपने कार से, अपनी साइकिल से। ठीक, तो इससे क्या है कि अपनी ज़्यादातर साइकिल से ट्रेवल करो। छोटे जो मतलब कम डिस्टेंस जाना हो, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। यूज LED बल्ब इन प्लेस ऑफ बल्ब। जो आपने जो दूसरा बल्ब आप यूज करते हो तो उसकी जगह पर LED बल्ब यूज करो, जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें। वाट कहते हैं ना। हाँ, LED। वियर एन एक्स्ट्रा स्वेटर इन प्लेस ऑफ यूजिंग ए हीटर। या कोल्ड डे में, ठंडियों में आप एक्स्ट्रा स्वेटर यूज करो, ना कि आप हीटर वगैरह यूज करो या सिगरी। हाँ, तो हीटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन होगा उसका। तो ये सब इसके कुछ हैबिट बताई गई है जिससे आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकते हो। सेकंड में, व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म्स एम्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। तो इट कैन मीट द इमीडिएट नीड्स ऑफ द मासेस। दूसरा, वी शैल बी एबल टू गेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये 2 पॉइंट आप इसके लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट कैन मीट द इमीडिएट नीड्स ऑफ द मासेस। सेकंड में, वी शैल बी एबल टू गेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वुड दीज एडवांटेज डिफर फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए लॉन्ग टर्म perspective in the managing our resources. So exploitation of resources with short term aims are beneficial for present day generation, while management of resources with long term perspective are on a sustainable basis and are aimed to fulfill the needs of future generations. ठीक, as well. तो यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। वाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बनाए रखना चाहिए। ठीक, तो फॉरेस्ट प्रेजेंट अ वाइड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉरेस्ट प्रेजेंट अ वाइड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दे आर एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी to prevent floods or to influence rainfall. Forest help in protection of soil and retaining subsoil water. Many life saving drugs, silk, lac
और honey are obtained from wildlife. If we do not conserve them, we will not get sustainable benefit for the present as well as the future generations. तो आप अगर फॉरेस्ट को नहीं लगाओगे तो उससे क्या है कि आप जो सॉइल, जो बरसात में मिट्टी बह जाती है एक जगह से दूसरे जगह, तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बहने से रोक लेती हैं। ठीक, तो सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो फॉरेस्ट रहेगा तो जो जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी, जैसे हनी हो गया। ठीक, तो हनी से हमें हनी मिले, मधुमक्खी से हमें क्या मिलेगी? हनी मिलेगी। तो हनी हो गया, शहद मिलेगी। ठीक, सिल्क हो गया, हनी हो गया, तो ये सब वाइल्ड लाइफ से ही हम प्राप्त करते हैं। तो अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं प्राप्त होंगी और हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को, आने वाले जो भविष्य में लोग हैं, उनको हम ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। सजेस्ट सम अप्रोचेस टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कुछ अप्रोचेस आप बताओ जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, मतलब उसको कंजर्व किया जा सके। तो एक तो आपका एफॉरेस्टेशन हो गया। एफॉरेस्टेशन, चेक ऑन इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों को काटने से रोका जाए। उसको मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो क्या है, पूरे जंगलों को ही ले लेते हैं और उसके बाद पेड़ों को काट देते हैं। जो आपने देखा होगा कि ट्री वाला जो आपका चला था ना, यहाँ पर जो उत्तराखंड से कितने 6 महीने पर 6 साल में। हाँ, तो चेक ऑन फॉरेस्ट फायर्स। ठीक, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। आप ये भी ध्यान देना है कि ज़्यादा जो जानवर हैं तो वो ज़्यादा उस घासों को ना चर ले, प्लांट को नष्ट ना कर दें। तो ओवर ग्रेजिंग से भी बचाना है और फॉरेस्ट फायर से बचाना है, चेक करते रहना है। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक, फालतू में नहीं काटना ट्रीज को। हाँ, फाइंड आउट अबाउट अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग या मैनेजमेंट इन योर रीजन। आप कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम बताओ जो वाटर हार्वेस्टिंग या मैनेजमेंट जो आपकी एरिया में यूज किया जाता हो। मतलब वाटर को यूज किया जाए। हाँ, पीने के लिए वाटर स्टोर करना, बॉयल करके। नहीं, जो ट्रेडिशनल मेथड जो आपके हैं वाटर हार्वेस्टिंग के या वाटर मैनेजमेंट के आपके रीजन में, उनको आपको कैसे बताना है कि रीजन टू रीजन कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है। पेड़ पानी को कैसे चलाएगा। हाँ, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक, तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, मतलब रीजन टू रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। तो कैसे खादिन्स, पहला क्या था, खादिन टैंक्स, नादिस ये राजस्थान में है। खादिन्स ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है वाटर कंजर्वेशन का। मतलब वाटर को क्या करते हैं इसमें, बचाया जाता है वाटर को। तो खादिन्स, टैंक्स एंड नादिस इन राजस्थान, बंदराज एंड ताल्स इन महाराष्ट्र में ताल और जो आपके बंधाज हैं, बंधाज और ताल। तो बंदराज हो गया, ताल्स हो गया महाराष्ट्र में, वाटर कंजर्वेशन का ताल में आता है, और बंदराज के बांध बना करके वाटर को कंजर्व किया जाता है। और राजस्थान में खादिन्स, टैंक्स और नादिस, ये 3 मेथड हैं वाटर कंजर्वेशन के। तो पूछे जाते हैं कि राजस्थान में किस मेथड से वाटर को कंजर्व किया जाता है, राजस्थान में कौन कौन से मेथड हैं जिससे वाटर, तो खादिन्स, टैंक्स और नादिस। टैंक्स और नादिस। दूसरा महाराष्ट्र में बंदराज और ताल्स। हाँ, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में क्या बुंधिस, किससे होता है वाटर कंजर्वेशन, बुंधिस। ठीक, और बिहार में पाइन्स और आहर्स और पाइन्स मेथड से, हाँ आहर्स और पाइन्स मेथड से ये हार्वेस्टिंग, जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। कुल्ल, हिमाचल प्रदेश में कुल्ल, और जम्मू में पोन्स के मेथड से, और तमिलनाडु में इरिश मतलब टैंक्स, इरिश मीन्स टैंक्स, और केरला में सुरंगम,
क्या बोलते हैं, सुरंगम। सुरंगम्स केरला में, और कर्नाटका में कटास। कटास। हाँ, यहाँ कर्नाटका में कटास। तो रेन वाटर इज हार्वेस्टेड इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सेकंड में आपको पूछा गया है कि हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक ए डिफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक, वाटर रिसोर्सेस एंड कोल एंड पेट्रोलियम। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक ए डिफरेंस टू द मैनेजमेंट। आप एक इंडिविजुअल के मतलब के तहत, आप एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेजमेंट को, कोई भी आप इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आप कैसे मतलब एक मैनेजमेंट को कैसे बचाओगे, जो आपका मैनेजमेंट मतलब रिसोर्सेस है उसको कैसे बचाओगे, मैनेजमेंट रिसोर्सेस को। तो हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक ए डिफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, वाटर रिसोर्सेस को, कोल एंड पेट्रोलियम को। इसमें आपको लिखना है अपने कि हम कैसे इसको बचाएंगे। तो एज एन इंडिविजुअल आप लिख सकते हो आई विल नॉट अलाउ कटिंग ऑफ ट्रीज। ये हम अगर इंडिविजुअल के मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने पेड़ को काटने से रोकूंगा, पेड़ को काटने नहीं दूंगा। आई शैल प्लांट 1 ट्री एवरी ईयर एंड वॉच इट ग्रोइंग, ठीक, मैं हर साल एक प्लांट उगाऊंगा और उसको उगते हुए देखूंगा। आई शैल यूज वाटर जुडिशियसली, वाटर में जितना ज़रूरत है उतना प्लांट में देता रहूँगा। आई शैल इमीडिएटली रिपेयर लीकी टैप्स, जो लीकी टैप्स हैं जहाँ पानी बह रहा है घर में, तो उसको हम लीकी टैप्स को रिपेयर करूँगा, ठीक। आई शैल पूल द कार फॉर गोइंग टू ऑफिस, आई शैल पूल द कार फॉर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस हमें जाना होगा तो हम ज़्यादातर बसेस को यूज करेंगे, अपने पर्सनल कार से हम नहीं जाएंगे। एवरी संडे विल बी नो कार संडे, आई शैल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक डाउन टू द प्लेस। और छोटी मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो हम साइकिल से या पैदल जाना पसंद करेंगे। तो इससे आप क्या है कि मैनेजमेंट में डिफरेंसेस ला सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल। अब एक एक नंबर में यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क्स के, तो ये MCQ टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप लिख सकते हो आंसर कि इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड एज ए कंबशन ऑफ फ्यूल्स एंड फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज दैट सराउंड्स द एटमॉस्फेयर एंड एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फ्लूड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, फ्लड्स जो है किससे प्रिवेंट किया जा सकता है, किससे रोका जा सकता है, एफॉरेस्टेशन से कि रिमूविंग द टॉप सॉइल को रिमूव करके, कि कटिंग द फॉरेस्ट को कटिंग से, ठीक, टिलिंग द लैंड कि लैंड को टिल करके कैसे आप मतलब जो फ्लड्स है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो फॉरेस्ट एक्ट एज स्पीड ब्रेकर्स इज द फ्लो ऑफ फ्लड वाटर। तो फॉरेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन से हम कर सकते हैं कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम रोक सकें, स्टॉपिंग द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्योंकि जंगल की जो फॉरेस्ट होगा तो वहाँ प्लांट होंगे, प्लांट की जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं। द गंगा रन्स इट कोर्सेस फ्रॉम, गंगा कहाँ से कहाँ तक रन करती हैं, यमुना। यमुना से, यमुना नहीं, गंगोत्री। द गंगा रन्स टू
runs its courses from Rishikesh to Allahabad, Haridwar to Varanasi, Gangotri in Himalayas to Ganga Sagar, कि Gangotri in Himalayas to त्रिवेंद्रम, तो गंगोत्री इन हिमालयास टू गंगा सागर। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। डिफाइन द टर्म्स, एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन द टर्म्स कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट टर्म्स को डिफाइन करो। तो सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, आप इसमें लिख सकते हो कि सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू अवॉइड excessive degradation and to keep the environment safe, as it is called conservation of environment. List any two measures that you suggest for better management of water resources. List any two measures that you suggest for better management of water resources. तो install water harvesting systems फर्स्ट में। सेकंड पॉइंट आपका गिव द कंट्रोल ऑफ वाटर मैनेजमेंट टू द रेजिडेंट ऑफ द कॉलोनी। तो गिव द कंट्रोल ऑफ वाटर मैनेजमेंट टू द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी। व्हाट इज अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड? ये अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड क्या है, पूछा गया अभी क्वेश्चन आपका। तो अमृता देवी बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ along with 363 other persons for preventing felling of kheri trees. Government of India has recently instituted an award in her memory for protection of wildlife. वाइल्ड के प्रोटेक्शंस में अमृता देवी बिश्नोई ने, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर ने जंगल को खरीद रखा था और उनके जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर के आदमी थे वो जंगल को काटने के लिए गए। तो वहाँ पर जो औरतें थी, बच्चे थे, क्योंकि जेंट्स तो चले गए थे खेतों में काम करने के लिए, तो वहाँ के बच्चे और औरतें लिपट गए पेड़ से और उन्होंने कहा कि पेड़ को हम नहीं काटने देंगे। हक दर या मूवमेंट आया था। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। इन्होंने सेक्रीफाइस किया हर लाइफ, पूरी लाइफ 363 अदर पर्सन 363 लोगों को और साथ में लिया। प्रिवेंटिंग फेलिंग ऑफ खेजरी ट्रीज। गवर्नमेंट तो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर, उनके मेमोरी में ये अवार्ड दिया। तो अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड के नाम से अवार्ड रखा उनके मेमोरी में। हुआ है फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ वाटर इन योर रीजन और लोकेलिटी। आप पता करो कि आपके रीजन में या आपकी लोकेलिटी में वाटर कहाँ से आता है, उसका सोर्सेस क्या है। Is water from this sources available to all people living in that area? उस एरिया में जितने लोग रह रहे हैं क्या सबको वाटर अवेलेबल होता है? तो यहाँ पर दिल्ली, जैसे दिल्ली रीजन में जो सोर्सेस है वाटर का कौन सा है? यमुना रिवर। यमुना रिवर, यहाँ पानी कहाँ से आता है? यमुना रिवर से आता है। तो आपको मतलब ये ऑब्जर्व करना है, पता लगाना है। तो यहाँ का सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? दिल्ली का यमुना रिवर है और जो जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो सबको वाटर अवेलेबल मतलब पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो इन दिल्ली द सोर्सेस ऑफ वाटर इज यमुना। वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेस इज अवेलेबल मोस्टली टू ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली। ज़्यादातर लोगों को वाटर अवेलेबल है। यहाँ पर कंपेयर द एबव सिस्टम विद द पोर्टेबल सिस्टम इन हिली या माउंटेनियस एरियाज या प्लेन्स और प्लेटू रीजियंस। तो इन हिली और माउंटेनियस रीजियंस मोस्टली इन हिमाचल प्रदेश कुल आर यूज टू टेक वाटर टू सेवरल विलेजेस टाउन्स द हिल साइड इन लार्जली लेवल तराइन। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आर मेनली crescent shaped earthen embankments or low state concrete and rubble and rubble check dams built across seasonally flood gullies. They are different from pits and ponds. Are they storing running water? तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर वाटर जो है एक जगह से दूसरे जगह
कुल्ल मेथड से पहुंचाया जाता है। इसके बारे में आपको लिखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिली एरियाज हैं या माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पर ज़्यादातर वाटर किस मेथड से पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरे जगह? कुल्ल मेथड से। कौन सा मेथड? कुल्ल मेथड। ऐसे यहाँ पर बिहार में पाइंस और आहर्स मेथड से वाटर भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह। समझ में आया? और राजस्थान में खादिन्स, टैंक्स और नादिस के माध्यम से एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी वाटर भेजा जाता है। कर्नाटका में कताज के माध्यम से। समझ में आया? और जम्मू में पोन्स तालाब के माध्यम से। तो ये सब इरिस तमिलनाडु में इरिस या टैंक्स से एक जगह से दूसरे जगह वाटर सप्लाई किया जाता है। तो इन हिली या माउंटेनियस एरियाज मोस्टली इन हिमाचल प्रदेश कुल्ल आर यूज टू टेक वाटर टू सेवरल विलेजेस डाउन द हिल साइड। जो हिल साइड के मतलब हिल साइड के डाउन में है, तराइन में है, तो वहाँ पर हिली एरियाज में कुल्ल मेथड से वाटर सप्लाई किया जाता है। लार्जली लेवल तराइन में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आर मेनली क्रेसेंट शेप्ड अर्थन एम्बैंकमेंट या लो स्टेट कंक्रीट आर रूबल चेक डैम्स built across seasonally flooded gullies. They are different from pits and ponds or they store water, running water. बहुत सारे मतलब पोन्स के माध्यम से वाटर को स्टोर किया जाता है, पिट्स के माध्यम से वाटर को स्टोर किया जाता है। तो पोन्स और पिट्स में गड्ढे खोद करके वाटर को मतलब स्टोर करेंगे, उसके बाद में कुल्ल मेथड से एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, सप्लाई करेंगे। कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस टू योर स्कूल विच वुड मेक इट इन्वायरमेंट फ्रेंडली? क्या आप कुछ अपने फ्रेंड को बताना चाहोगे स्कूल में कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बना जाए? तो आप इसको बता सकते हो अपने जो साथी व्यवहारी हैं उनसे कि अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर कूलर्स, ठीक, फैंस, हीटर्स, लाइट्स, इनको जो अननेसेसरी चल रहे हैं इनको अवॉइड करना है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अराउंड स्कूल बाउंड्री, स्कूल बाउंड्री के चारों तरफ प्लांट करना है आपको, ट्रीज का प्लांटेशन करना है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, खाद बनाना है, ठीक। वाटर हार्वेस्टिंग, तीसरा मिनिमाइज यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स हैं उनको मिनिमाइज करो, मिनिमम यूज करो, ठीक। स्टोरिंग सेपरेटली द आर्टिकल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, आपको ऐसी आर्टिकल्स को स्टोर करना है जो रिसाइकल की जा सके, जैसे पेपर हो गया, पेपर वगैरह आप पढ़ते हो उसके बाद उसको सेल कर दो, फिर से उस पर प्रिंट होकर के आ जाएगा। We saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife. Which among these should have the authority to decide the management of forest produce? Why do you think so? ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है NCERT का। तो we saw in this chapter that there are 4 main stakeholders when it comes to forest and wildlife. Which among these should have the authority to decide the management of forest produce? Why do you think so? The local people who live in or around the forest area should have the authority to decide the management of forest produce. These people know various practices to use the resources in sustainable manner. These people have been using the forest and wildlife resources since ancient times without harming or causing any damages to the environment. environment को कोई डैमेज किए, हार्म किए, ये रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज हैं इनको बहुत से लोग फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को एंशियंट टाइम से यूज कर रहे हैं। What can you as an individual do to reduce your consumption of various natural resources? आप एक इंडिविजुअल के नाते आप नेचुरल रिसोर्सेस को, जो तरह तरह की नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको कम से कम कंजप्शन कैसे करोगे? तो आप कुछ मेथड आपको लिखना है। तो व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज? तो फर्स्ट में आप लिखोगे सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, वॉक और साइकिल whenever possible instead of using your own vehicles, ठीक। यूज स्टेयर्स
इंस्टेड ऑफ लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करोगे। यूज एलईडी बल्ब इंस्टेड ऑफ बल्ब्स। ठीक। टर्न ऑफ इंजन वाइल वेटिंग एट रेड लाइट पर जब आप बाइक वगैरह चला रहे होगे, स्कूटर वगैरह, तो रेड लाइट का वेट करते समय स्विच ऑफ, इंजन ऑफ कर दोगे। डू नॉट वेस्ट फूड को वेस्ट नहीं करोगे। ठीक। कंट्रोल्ड यूज ऑफ गीजर एसी एंड रूम हीटर, इनको कंट्रोल करोगे आप, ज़्यादा यूज नहीं करोगे। एसी जब ज़रूरत नहीं होगा ठंडियों में तो कम से कम आप फ्रिज जो आपका फ्रिज है उसको कम से कम यूज करोगे। ठीक। तो रिपेयर लीकी टैप्स एट अर्लीस्ट इंस्टेंट, आप जो लीकी टैप है घरों में तो उसको आप जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा लोगे। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इंडिविजुअल होने के नाते आप रिड्यूस कर सकते हो, अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बचा सकते हो। समझ में आया?